कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्से में तुमने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? या किसी की बात ने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया, दिन बर्बाद कर दिया? यही तो होता है जब इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं और हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में है। हर इंसान के अंदर दो दुनिया चलती है, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की दुनिया में हम मुस्कुराते हैं, दिखाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर की दुनिया में एक लगातार युद्ध चलता है, इमोशंस और कंट्रोल के बीच का। कभी गुस्सा हमें चला रहा होता है, कभी डर, कभी किसी की बातों से ईगो जल उठता है और हम सोचते हैं कि हमने खुद को संभाल लिया है। लेकिन असल में हमारी स्टीयरिंग हमारे इमोशंस के हाथों में होती है। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और यही सच है, सबसे काम दिखने वाले लोग अक्सर सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कला सीख ली होती है जिसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक स्टोइक माइंड बनता है, कैसे डिटैच होकर भी महसूस किया जा सकता है, और क्यों साइलेंस ही असली स्ट्रेंथ है। यह जर्नी तुम्हारे अंदर के उस हिस्से तक जाएगी जहां माइंड शांत होता है और इंसान कंट्रोल में आता है, न बाहर से बल्कि भीतर से। द स्टोइक कोड। कभी तुमने गौर किया है कि हमारे ज्यादातर फैसले इमोशन से चलाए जाते हैं? कोई कुछ कह दे तो ईगो जल उठता है, कोई इग्नोर कर दे तो दिल टूट जाता है, और छोटी सी तारीफ हमें दुनिया का राजा महसूस कराती है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम अपने लाइफ के ड्राइवर नहीं, सिर्फ एक पैसेंजर हो। यही वजह है कि कुछ लोग काम दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कला सीख ली होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। इसी कला की जड़ है द स्टोइक कोड। स्टोइक माइंडसेट की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस में हुई थी, जब फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका ने यह समझ लिया था कि दुनिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। उन्होंने कहा था, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। और यही लाइन पूरी जिंदगी की फाउंडेशन बन गई। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इमोशंस को खत्म नहीं करना है, उन्हें समझना है। अगर कोई इंसल्ट करे तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है। हर दिन हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब करती है। कोई बात नहीं बनी, कोई दोस्त बदल गया, कोई सपने अधूरे रह गए, और हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक माइंड इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो समझता है कि पेन टेम्परेरी है और रिएक्शन परमानेंट डैमेज देता है। यही फर्क होता है एक ऑर्डिनरी माइंड और स्टोइक माइंड में। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, द क्लोजर अ मैन इज टू काम, द क्लोजर ही इज टू पावर। इसका मतलब है कि जितना तुम काल्म रहोगे, उतनी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एक शांत इंसान वो देख सकता है जो गुस्से या डर में डूबा इंसान कभी नहीं देख सकता। जब तुम्हारा माइंड शांत होता है, तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही पावर है। स्टोइक बनने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, इसका मतलब है अवेयर होना। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम मुस्कुराकर चुप रहो, जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम रिएक्शन देने के बजाय ऑब्जर्व करो, वही असली कंट्रोल है। सोसाइटी ये सिखाती है कि इमोशनल होना रियल होना है, लेकिन ट्रूथ ये है कि जो इंसान अपने इमोशंस को समझता और रोक सकता है, वही वास्तव में पावरफुल होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। सोचो, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम गुस्से में आकर रिप्लाई दो, तो तुमने खुद की एनर्जी दे दी। लेकिन अगर तुम काम रहो, तो तुम्हारे अंदर वो कंट्रोल रहता है जो दूसरों के पास नहीं। कंट्रोल करने का मतलब सप्रेस करना नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करना है। जैसे वेव्स आती है और चली जाती है,
वैसे ही इमोशंस भी आते हैं, उन्हें गुजरने दो, पकड़ो मत। स्टोइक माइंड हर सिचुएशन में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, इज दिस अंडर माई कंट्रोल? अगर नहीं, तो उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता। इसी वजह से स्टोइक्स अपने समय में भी और आज भी सबसे बैलेंस्ड लोग माने जाते हैं। उन्हें इंसल्ट, लॉस, पेन कुछ भी हिला नहीं पाता, क्योंकि उनका फोकस एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, उसे रोमांटिसाइज नहीं करना। अगर कोई चला गया तो वो डेस्टिनी का पार्ट था। अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। ये सोच तुम्हें कोल्ड नहीं बनाती, तुम्हें अनशेकेबल बनाती है। जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन में होते हैं, तब तुम डिसीजंस हार्ट से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो। इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग उठे, गुस्सा, जलन, उदासी, उसे दबाओ मत। बस देखो, ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो कि क्या ये रिएक्शन मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं इसे कॉन्शियसली महसूस कर रहा हूं? यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम में एक नई स्ट्रेंथ लाती है। जो लोग इस लेवल पर पहुंचते हैं, वो नॉइस से ऊपर उठ जाते हैं। वो किसी के कहे से नहीं टूटते, किसी के जाने से नहीं रुकते और किसी की ओपिनियन से नहीं डरते। यही कारण है कि सबसे काम दिखने वाले लोग अक्सर सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया होता है। एक बार जब तुम खुद पर जीत जाते हो, तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बाहर की दुनिया शोर करती रहती है, लेकिन अंदर की शांति सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यही है द स्टोइक कोड। काल्म रहो, अवेयर रहो और अपनी एनर्जी सिर्फ उसी पर खर्च करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, याद रखना, तुम स्टोइक बन सकते हो। तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दे सकते हो। तुम ऑब्जर्वर बन सकते हो, पार्टिसिपेंट नहीं। हर बार जब तुम कंट्रोल रखते हो, तुम अंदर से मजबूत होते हो। और जब कंट्रोल तुम्हारे पास होता है, तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा, अगर तुम्हें लगा कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई इमोशंस। और अगर तुम इस जर्नी को आगे भी महसूस करना चाहते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डार्क साइकी के साथ अपने माइंड की गहराइयों में उतर जाओ। द वॉर विद इन। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य जंग चलती रहती है। बाहर से हम शांत दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, जैसे सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन अंदर की दुनिया कुछ और ही होती है। माइंड के एक हिस्से में इमोशन उठता है और दूसरे हिस्से में लॉजिक उसे रोकने की कोशिश करता है। यही कॉन्फ्लिक्ट असली जंग है, द वॉर विद इन। कभी गुस्सा तुम्हें कुछ कहने पर मजबूर करता है और अंदर से एक आवाज कहती है, मत बोलो। कभी डर तुम्हें पीछे खींचता है और मन का दूसरा हिस्सा कहता है, बस एक कदम बढ़ाओ। यही इंटरनल टग ऑफ वॉर हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। और इस जंग में जो खुद को जीत लेता है, वही दुनिया जीतता है। इमोशंस का काम सिंपल है, वो तुम्हें रिएक्ट करवाना चाहते हैं। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तुम्हारा ईगो तुरंत उठता है और माइंड कहता है, कुछ बोलो। लेकिन स्टोइक माइंड जानता है कि रिएक्शन देना वीकनेस है, क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल दे देते हो दूसरे को। वो तुम्हें चला रहा होता है और तुम सोचते हो कि तुम जवाब दे रहे हो। यही द वॉर विद इन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। इमोशंस तुम्हें ऐसा इल्यूजन देते हैं जैसे तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम पपेट बन जाते हो। एक काल माइंड हर इमोशन को पहले ऑब्जर्व करता है। वो पूछता है, क्या ये इमोशन मेरी ग्रोथ में मदद करेगा या मुझे कमजोर बनाएगा? ये सिंपल सवाल पूरी डायरेक्शन बदल देता है। जब तुम ऑब्जर्वेशन मोड में जाते हो, इमोशन तुम्हें चला नहीं सकता, वो बस गुजर जाता है, जैसे बादल आसमान से गुजरते हैं। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करने की बजाय रिएक्ट करते हो, तब तूफान अंदर पैदा होता है। द वॉर विद इन को जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर इमोशन का एक सोर्स होता है।
एंगर किसी डर से निकलता है, जेलसी किसी इनसिक्योरिटी से, सैडनेस किसी अटैचमेंट से। जब तुम सोर्स समझ लेते हो तो इमोशन पावरलेस हो जाता है। जैसे ही तुम ये पहचानते हो कि मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, उस पल तुम इमोशन से ऊपर उठ जाते हो। ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन इसी में लिबरेशन छिपी है। एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि जब तक तुम अपने इमोशंस के मास्टर नहीं बनते, तब तक तुम फ्री नहीं हो, क्योंकि इमोशंस तुम्हें डायरेक्शन देते हैं और तुम बस चलते जाते हो बिना सोचे कि ये रास्ता कहां जा रहा है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल फ्रीडम उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी बात पर ओवरथिंक करते हो तो माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है। थॉट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर के फियर्स और प्रेजेंट के कंफ्यूजन्स, ये सब एक साथ तुम्हारे माइंड में युद्ध करते हैं और इस वॉर में तुम थक जाते हो। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है, पॉज, वॉच, बस इतना ही काफी है। जब तुम देखने लगते हो तो वॉर धीमी हो जाती है, क्योंकि अवेयरनेस युद्ध को डिसॉल्व कर देती है। एक डिसिप्लिन्ड माइंड इमोशंस को दबाता नहीं, उसे चैनलाइज करता है। अगर गुस्सा है तो उसे फोकस में बदलो, अगर डर है तो उसे प्रेपरेशन में बदलो, अगर दुख है तो उसे पर्पस में बदलो। यही ट्रांसफॉर्मेशन द वॉर विद इन को जीतने का असली रास्ता है। इमोशन एनर्जी है, उसे वेस्ट मत करो, उसे डायरेक्ट करो। हर बार जब तुम रिएक्शन को रोकते हो, तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर बार जब तुम इम्पल्स को पॉज करते हो, तुम अपने ऊपर पावर बढ़ाते हो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारे अंदर एक स्टोइक सोल्जर बना देते हैं, जो बाहर के किसी भी केओस से नहीं डरता, क्योंकि उसने अंदर की लड़ाई जीत ली है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यही रिमाइंडर है कि वॉर हमेशा अंदर होती है, बाहर नहीं। दुनिया तुम्हें ट्रिगर करेगी, प्रोवोक करेगी, तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, लेकिन असली ताकत है उस इनर काम को बनाए रखना। यही डिफरेंस है वीक और पावरफुल इंसान में। वीक वो है जो हर सिचुएशन में रिएक्ट करता है, पावरफुल वो है जो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। द वॉर विद इन का आउटकम हमेशा तुम्हारे एक्शन से तय होता है। अगर तुम हर बार इमोशन को जीतने देते हो तो तुम अपनी पीस खोते रहोगे, लेकिन अगर तुम हर बार अवेयरनेस को चुनते हो तो हर बार विक्ट्री तुम्हारी होगी। ये युद्ध खत्म नहीं होता, ये डेली फाइट है। हर थॉट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे। उस पल बस खुद से ये कहो, मैं अपने इमोशंस नहीं हूं, मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। इस एक थॉट से तुम खुद को उस बैटलफील्ड से बाहर खींच लेते हो। और जब तुम बाहर खड़े होकर अंदर के युद्ध को देखते हो, तब तुम समझते हो कि असली पावर क्या होती है। द वॉर विद इन को जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खुद पर कंट्रोल बढ़ाना है। तुम्हें ट्रिगर करने वाले लोगों और सिचुएशंस को पहचानो और खुद को उनके ऊपर राइज करने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो चीजें जो पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, अब तुम्हें हिला भी नहीं पाती। यही स्टोइक कामनेस है, जब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम उसे जीत लेते हो तो बाहर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। यही द वॉर विद इन का मैसेज है। जीतना है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से। अगर तुम इस बात से जुड़ पाए तो कमेंट में लिखो, आई फाइट माई इनर वॉर, द इल्यूजन ऑफ काम। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काल्म रहना मतलब कंट्रोल में रहना। हम बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं, धीरे बोलते हैं और अपने इमोशंस को छिपा लेते हैं ताकि लगे कि हम कंपोज्ड हैं। लेकिन सच ये है कि ये काल्मनेस का इल्यूजन है। असली कंट्रोल तब आता है जब भीतर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। बाहर का काल्म दिखाना आसान है, भीतर का काल्म बनना मुश्किल। यही फर्क है दिखावे की शांति
और सच्ची स्थिरता में। कई बार लोग बोलते हैं, मैं शांत रहता हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड ओवरथिंक कर रहा होता है। ईगो जल रही होती है और इमोशंस फटने के लिए तैयार होते हैं। ये काल्मनेस टेम्पररी होती है, सप्रेशन होती है, कंट्रोल नहीं। सप्रेशन का मतलब है इमोशंस को दबा देना, जबकि कंट्रोल का मतलब है उन्हें समझकर उनका मास्टर बन जाना। जब तुम अपने इमोशंस को दबाते हो, वो कभी ना कभी इरप्ट होकर बाहर आते हैं और तब वो तुम्हें कंट्रोल कर लेते हैं। यही है द इल्यूजन ऑफ काल्म। एक सच्चा काम इंसान वो नहीं जो कभी गुस्सा न करे, बल्कि वो है जो गुस्सा महसूस करे, लेकिन उसे अपने एक्शंस पर हावी न होने दे। वो महसूस करता है, लेकिन रिएक्शन नहीं करता। वो जानता है कि हर इमोशन एक वेव की तरह आता है और चला जाता है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें विटनेस करो, क्योंकि जो चीज तुम ऑब्जर्व करते हो वो तुम पर कंट्रोल नहीं कर सकती। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ समवन कैन मेक यू एंग्री, दे कंट्रोल यू। सोचो, अगर किसी के वर्ड्स, बिहेवियर या प्रेजेंस से तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसका मतलब है तुम्हारे इमोशंस अब भी तुम्हारे नहीं है। काल्मनेस सिर्फ तब असली है जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और फिर भी तुम्हारा माइंड स्टेबल रहे। इसका मतलब है तुम्हारी एनर्जी अब तुम्हारे कंट्रोल में है, किसी और के नहीं। हम हर दिन सिचुएशंस फेस करते हैं जहां काल्म दिखना आसान है, लेकिन काल्म रहना मुश्किल। जैसे कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम चुप रहो, ये आउटवर्ड कामनेस है। लेकिन अगर अंदर से तुम्हारा माइंड उसे रिप्ले करता रहे, तो तुम असली काम नहीं, बस एक्टिंग कर रहे हो। असली कामनेस तब होती है जब वो इंसल्ट तुम्हारे अंदर कोई वाइब्रेशन ही नहीं पैदा कर सके, जब तुम उसे ऑब्जर्व करके छोड़ सको। यही इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल है, जहां इंसल्ट, प्रेज, लॉस, गेन सब एक समान लगते हैं। अक्सर लोग काम दिखने के लिए अपनी इमोशंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर्ड इमोशन कभी गायब नहीं होता। वो अंदर जमा होता है और धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। जब तुम किसी बात को दबाते हो, वो तुम पर और ज्यादा पावर ले लेती है। इसलिए स्टोइक पाथ कहता है, फेस इट, फील इट एंड रिलीज इट कॉन्शियसली। क्योंकि जो इमोशन तुम कॉन्शियसली रिलीज करते हो, वही तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बाहर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर बेचैनी है? यही इल्यूजन है। काल्म दिखने की कोशिश में हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशंस अंदर चीखते हैं, लेकिन हम उन्हें सुनने से डरते हैं, और यही डिस्कनेक्ट तुम्हें हॉलो बना देता है। सच्ची शांति सप्रेशन से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। स्टोइक्स ने एक प्रिंसिपल दिया था, आमुर फाती, लव योर फैट। इसका मतलब है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, रिजिस्ट मत करो। जब रेजिस्टेंस खत्म होता है, तब माइंड अपने आप काल्म हो जाता है। यही ट्रू काल्मनेस है, जब तुम्हें कुछ रोकना नहीं पड़ता, कुछ दिखाना नहीं पड़ता, वो नेचुरली तुम्हारे अंदर से आता है। अगर इस वक्त तुम अपने माइंड में किसी केओस से गुजर रहे हो, गुस्सा, दर्द, ओवरथिंकिंग, तो बस पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में काम हूं या बस काम दिख रहा हूं? ये सवाल तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति दिखा देगा। याद रखो, कामनेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशन के बावजूद स्टेबल रहना है। जब अंदर से स्टॉर्म उठे और तुम ऑब्जर्व करते रहो, तब तुम इमोशन के ऊपर हो। जब तुम रिएक्शन के बजाय अवेयरनेस चुनो, तब तुम खुद को इल्यूजन से बाहर निकाल लेते हो। यही पहला कदम है इमोशनल कंट्रोल की ओर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट वॉट अ गुड मैन शुड बी वन। इसका मतलब है कि काम दिखने की कोशिश मत करो, बस काल्म बनो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम कंट्रोल में हो। असली कामनेस खुद बोलती है, उसे दिखावा नहीं चाहिए। जब तुम अपने माइंड की डेप्थ में उतरना शुरू करते हो, तब तुम देखोगे कि काल्मनेस कोई क्वालिटी नहीं,
एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। वो तब आती है जब तुम अपने थॉट्स और रिएक्शंस के बीच स्पेस बना पाते हो। हर बार जब कोई इमोशन उठे, तुम पॉज लेकर ऑब्जर्व करो, ये इमोशन मुझे क्या सिखा रहा है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। कभी कभी काम रहना सेल्फिश एक्ट लगता है, क्योंकि बाकी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रिएक्ट करो, आर्ग्यू करो, फाइट करो। लेकिन कामनेस रिबेलियन है। ये सोसाइटी के इमोशनल केओस के खिलाफ तुम्हारा साइलेंट प्रोटेस्ट है। तुम जब काल्म रहते हो, तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, और वही एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ में बदलती है। अंत में यही समझो, काल्मनेस दिखाने की कोशिश मत करो, काल्मनेस बनो। जब तुम इल्यूजन तोड़ते हो, तभी तुम असली पावर में आते हो। बाहरी शांति टेम्पोररी है, इनर काल्मनेस परमानेंट। बाहर के लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, पर तुम सिर्फ तभी जीतोगे जब तुम्हारे अंदर की शांति हिलने से मना कर दे। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक गई हो, तो बस एक लाइन कमेंट में लिखो, आई चूज इनर काल्म। ट्रिगर पॉइंट्स। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जिन्हें दबाओ तो वो तुरंत रिएक्ट करता है। कोई तुम्हें इंसल्ट करे, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारी कंपैरिजन करे, और बस तुम्हारा माइंड उबलने लगता है। यही होते हैं तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स। ये वो जगह है जहां से तुम्हारा कंट्रोल खत्म होकर दूसरे के हाथों में चला जाता है। और सच ये है कि जब तक तुम इन ट्रिगर्स को समझ नहीं लेते, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी के लिए रिजेक्शन, किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट, किसी के लिए फेलियर। कुछ लोगों को बस एक हार्श टोन सुनना भी बुरा लग जाता है। ये ट्रिगर्स तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं। तुम्हारे बचपन की बातें, तुम्हारे पुराने दर्द, तुम्हारे फियर्स, सब मिलकर तुम्हारे अंदर ऐसे इमोशनल वायर्स बना देते हैं जिन्हें अगर कोई छू दे तो तुम एक्सप्लोड कर जाते हो। ट्रिगर का काम सिंपल है, तुम्हारे अंदर स्टोर्ड इमोशन को एक्टिवेट करना। जैसे कोई पुराना घाव जिसे बस एक टच चाहिए खुलने के लिए। और तुम्हारा माइंड इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि तुम सोच भी नहीं पाते कि तुम रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तुम बोल देते हो, गुस्सा कर देते हो, किसी को हर्ट कर देते हो, और बाद में पछतावा होता है। यही अनकॉन्शियस बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल को खत्म कर देता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि अवेयरनेस ही ट्रिगर को न्यूट्रल करने का तरीका है। जब तुम्हें पता होता है कि कौन सी बात या कौन सा व्यक्ति तुम्हें डिस्टर्ब करता है, तब तुम प्रिपेयर रहते हो। तुम पहले से अवेयर हो कि यह सिचुएशन मुझे टेस्ट करेगी। और जब अवेयरनेस आती है, रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन आ जाती है। अब वही बात जो पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, अब बस तुम्हारे सामने से गुजर जाती है। एपिक्टेटस ने कहा था, When someone irritates you, realize that it's your opinion which makes you upset. इसका मतलब है कि बाहर का व्यक्ति तुम्हें ट्रिगर नहीं करता, तुम्हारा परसेप्शन करता है। कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो इंसल्ट खुद तुम्हें हर्ट नहीं करती, बल्कि वो मीनिंग हर्ट करता है जो तुमने उसे दिया है। अगर तुम मीनिंग बदल दो तो इंसल्ट पावरलेस हो जाती है। यही स्टोइक टेक्निक है। हर चीज को रिफ्रेम करो। ट्रिगर पॉइंट्स तुम्हारे अंदर वीकनेस नहीं, बल्कि अवेयरनेस के दरवाजे हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सी जगह अभी हील नहीं हुई है। अगर कोई तुम्हें बार बार प्रोवोक करता है और तुम हर बार रिएक्ट करते हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा माइंड अभी उस जगह पर वीक है। और जब तक तुम इस वीकनेस को फेस नहीं करोगे, तुम दूसरों के हाथों में पपेट बने रहोगे। ट्रिगर को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है पॉज। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस पॉज करो, सांस लो, और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। क्या ये गुस्सा है? क्या ये इनसिक्योरिटी है? क्या ये ईगो है? जब तुम इमोशन को नाम देते हो, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, नेम इट टू टेम इट। जब तुम इमोशन को पहचान लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर से पावर खो देता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ट्रिगर से बचने का तरीका है
उन सिचुएशन से दूर रहना। लेकिन स्टोइक माइंड ऐसा नहीं करता। वो सिचुएशन से भागता नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करता है। क्योंकि अगर तुम ट्रिगर से भागते रहोगे तो वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। लेकिन अगर तुम उनका सामना करते हो अवेयरनेस से, तो वो डिसॉल्व होने लगते हैं। यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू ऑलवेज ओन द ऑप्शन ऑफ हैविंग नो ओपिनियन। इसका मतलब है कि जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कुछ सोचो ही मत, बस देखो और जाने दो। ये सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है। रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ओपिनियन हो। ओपिनियन नहीं तो ट्रिगर नहीं। अगर तुमने गौर किया हो तो हर बार जब तुम ट्रिगर होते हो, तुम्हारा माइंड नैरो हो जाता है, तुम्हारी अवेयरनेस श्रिंक हो जाती है और तुम बस उस इमोशन में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम ट्रिगर को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा माइंड एक्सपैंड होने लगता है। अब तुम इमोशन को बाहर से देख रहे हो, अंदर से नहीं जी रहे। यही डिफरेंस है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंसान में। एक रिएक्ट करता है, दूसरा ऑब्जर्व करता है। कभी अपने दिन में थोड़ा समय निकालो और सोचो कि कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। क्या वो रिजेक्शन है, इंसल्ट है, फेलियर है या लोनलीनेस? इन्हीं ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। अब हर बार जब वो ट्रिगर सामने आए, खुद को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उनसे डिटैच होना सीख जाएगा और वो दिन आएगा जब वही चीज जो पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, अब तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं पैदा करेगी। यही इमोशनल मास्टरी की निशानी है। ट्रिगर पॉइंट्स को समझना सेल्फ मास्टरी की फाउंडेशन है। क्योंकि जब तक कोई तुम्हें ट्रिगर कर सकता है, तुम फ्री नहीं हो। ट्रिगर मतलब वीकनेस और अवेयरनेस मतलब स्ट्रेंथ। हर बार जब तुम रिएक्शन रोकते हो, तुम अपने ऊपर विक्ट्री पाते हो। यही छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारे अंदर स्टोइक कामनेस पैदा करते हैं। याद रखो, ट्रिगर सिर्फ इमोशन नहीं है, वो तुम्हारी अवेयरनेस की टेस्ट है। वो ये पूछता है, क्या तुम अब भी कंट्रोल दूसरों को दे रहे हो या अब खुद के मालिक बन गए हो? जब तुम हर ट्रिगर के साथ थोड़ा और काल्म होते जाते हो, तो तुम धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचते हो जहां कुछ भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही इनर पावर है, शांत रहना, अवेयर रहना और खुद के ऊपर कंट्रोल रखना। अगर इस वक्त तुम्हें कोई बात या व्यक्ति ट्रिगर कर रहा है, तो बस पॉज करो और खुद से कहो, मैं रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस चुनता हूं। यही वो पल है जहां कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आता है। यही वो क्षण है जहां तुम जीत जाते हो। स्लेव टू इमोशन। हर इंसान खुद को फ्री समझता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम हैं। कोई इंसल्ट करे तो गुस्सा, कोई इग्नोर करे तो दुख, कोई तारीफ करे तो खुशी। मतलब हमारा पूरा बिहेवियर दूसरों के एक्शन से कंट्रोल होता है। यही है इमोशनल स्लेवरी। और ये उतनी ही सटल होती है जितनी खतरनाक। हमें लगता है कि हम खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। इमोशंस हमारे माइंड के सिग्नल्स हैं, लेकिन जब सिग्नल्स पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो हम उनके पपेट बन जाते हैं। गुस्सा, जलन, डर, मोह, ईगो, ये सब अंदर के इनविजिबल मास्टर्स हैं। वो हमें चलाते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुद चल रहे हैं। यही इल्यूशन सबसे बड़ी मेंटल ट्रैप है। इमोशनल स्लेवरी शुरू होती है तब जब हम हर बात को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम सोचते हो कि वो मुझे पसंद नहीं करता। कोई तुम्हें टोक दे तो ईगो हर्ट हो जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि लोगों का बिहेवियर उनके माइंड का रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हारा नहीं। लेकिन तुम्हारा इमोशन उस बात को अपने ऊपर ले लेता है और तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। एपिक्टेटस ने कहा था, When we are offended, it's not the insult itself, but our interpretation that hurts us. यानी इंसल्ट या क्रिटिसिज्म तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हारा मीनिंग तोड़ता है। इमोशनल स्लेव वही होता है जो हर चीज को मीनिंग देता है, हर इवेंट में पर्सनल कनेक्शन ढूंढता है,
हर शब्द में अटैक महसूस करता है, और इसी वजह से उसका मूड, उसका पीस और उसकी आइडेंटिटी दूसरों के हाथ में चली जाती है। इमोशनल स्लेवरी का सबसे बड़ा सिम्टम है ओवर रिएक्शन। जब छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे अंदर तूफान उठने लगे, समझ लो कि कंट्रोल अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम मोमेंट को देख नहीं रहे, उसमें फंस चुके हो। इमोशनल स्लेव हर चीज को डिफेंड करता है, खुद को, अपनी इमेज को, अपनी बातों को। जबकि फ्री माइंड किसी को प्रूव नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है और मूव ऑन करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। लेकिन इमोशनल स्लेव हर उस चीज पर एनर्जी खर्च करता है जो उसके हाथ में नहीं होती। कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, और तुम उन चीजों को चेंज करने की कोशिश में अपनी पीस खो देते हो। यही स्लेवरी है, क्योंकि तुम्हारी शांति अब दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करने लगी है। इमोशनल स्लेव को हमेशा वैलिडेशन की जरूरत होती है। उसे किसी के अप्रूवल से खुशी मिलती है और रिजेक्शन से दुख। लेकिन जब तुम्हारा इमोशन अप्रूवल पर डिपेंड करने लगे, तो समझ लो तुम अपने पावर को दूसरों को दे रहे हो। जो इंसान खुद को वैलिडेट करना सीख जाता है, वो किसी के अप्रूवल से ऊपर उठ जाता है। वो काम रहता है, क्योंकि उसे खुद की वर्थ पता होती है। अगर तुम ऑब्जर्व करो, तो हर बार जब तुम किसी बात पर ओवर रिएक्ट करते हो, उसका रूट अटैचमेंट में होता है। अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं, सिचुएशन से भी होती है। मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ये आउटकम चाहिए। जब ये चीजें तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, तो इमोशन तुम्हें खींच लेता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, डिजायर लेस, ऑब्जर्व मोर। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, उतना ज्यादा स्लेवरी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। लेकिन इमोशनल स्लेव बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में लगा रहता है। वो लोगों को बदलना चाहता है, दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं। जबकि असली स्ट्रेंथ खुद को बदलने में है। जब तुम अपनी रिएक्शन को बदल देते हो, तो बाहर की दुनिया खुद तुम्हारे लिए बदल जाती है। इमोशनल स्लेव हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरा मूड खराब किया, वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के पास तुम्हारा इमोशन कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, जब तक तुम खुद वो पावर ना दो। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने इमोशंस के लिए, तब स्लेवरी खत्म होने लगती है। इमोशनल कंट्रोल कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हर बार जब इमोशन उठे, खुद से पूछो, क्या ये इमोशन मेरी मदद करेगा या मुझे ड्रेन करेगा? अगर आंसर है ड्रेन करेगा, तो उसे ऑब्जर्व करो और छोड़ दो। तुम हर बार जब इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने अंदर एक नया लेयर खोलते हो, अवेयरनेस का लेयर। यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुमसे इमोशन का गुलाम बनने की जगह इमोशन का मास्टर बना देती है। इमोशनल स्लेवरी का दूसरा सिम्टम है डिपेंडेंसी। जब तुम्हारा हैप्पीनेस किसी व्यक्ति या चीज पर डिपेंड करने लगे, तो तुम खुद को कमजोर बना रहे हो। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो खुशी, अगर नहीं तो दुख। ये पैटर्न हमेशा तुम्हें ब्रेक करेगा। स्टोइक पाथ कहता है, सीक स्टेबिलिटी इनसाइड, नॉट आउटसाइड। अगर तुम्हारा पीस अंदर से आता है, तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। कभी कभी इमोशनल स्लेवरी दिखती नहीं, वो डिस्गाइज्ड होती है केयर, लव, पैशन या अटैचमेंट के रूप में। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हारे पीस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम्हारी वीकनेस है। कंट्रोल का मतलब है महसूस करना, लेकिन उसमें खो न जाना। इमोशन को ऑब्जर्व करना, उसे सप्रेस या एक्सप्रेस नहीं करना। अंत में यही समझो, इमोशन तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे टीचर्स हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं कि कहां अभी भी तुम रिएक्टिव हो, कहां अभी भी तुम स्लेव हो। हर बार जब इमोशन उठे, उसे देखो, उसका सोर्स समझो और उसे जाने दो।
धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फ्री होता जाएगा। और जब तुम खुद को इमोशन से मुक्त कर लोगे, तब तुम समझोगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। अगर इस वक्त तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन तुम्हें चला रहा है, तो बस पॉज करो और खुद से कहो, मैं इमोशन नहीं, उसका ऑब्जर्वर हूं। यही मोमेंट तुम्हारे अंदर कंट्रोल की शुरुआत है। यही वो जगह है जहां इमोशनल स्लेवरी खत्म होती है और इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। द काम प्रेडेटर। दुनिया को हमेशा यही सिखाया गया है कि काम इंसान कमजोर होता है। जो चुप है वो डरपोक है। जो रिएक्ट नहीं करता उसमें पैशन नहीं है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत उसी में होती है जो सब देखता है, सब समझता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। बाहर से शांत, भीतर से कैलकुलेशन। यही है काल्म प्रेडेटर। वो जो हर केओस में भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि पावर नॉइज में नहीं, साइलेंस में है। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इमोशंस उसे रिएक्ट करने के लिए उकसाते हैं। कोई इंसल्ट करे, कोई धोखा दे, कोई उसकी वैल्यू कम करे, और अंदर से आवाज आती है कि कुछ बोलो, जवाब दो। लेकिन काल्म प्रेडेटर वो होता है जो उस अर्ज को रोक लेता है। वो जानता है कि हर रिएक्शन एनर्जी की कीमत लेकर आता है, और जो इंसान अपनी एनर्जी हर छोटी बात पर खर्च कर देता है, वो कभी बड़े लेवल की सोच नहीं पा सकता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। इसका मतलब ये नहीं कि रिवेंज मत लो, बल्कि ये कि किसी के स्तर तक गिरकर जवाब मत दो। एक काम व्यक्ति जानता है कि जब वो खुद पर कंट्रोल रखता है, तभी वो दूसरों पर इन्फ्लुएंस रख सकता है। जो खुद को नहीं संभाल पाता, वो किसी और चीज को संभालने के लायक नहीं। सेनेका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, ही हु इज एंग्री इज ऑलवेज रॉन्ग। गुस्से में इंसान सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है, और हर रिएक्शन कंट्रोल की हानि है। सेनेका ने सिखाया कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति को संभालना है, तो गुस्से के उस पहले पल में पॉज करना सीखो। वही पल है जहां से कंट्रोल की शुरुआत होती है। काल्म प्रेडेटर की ताकत उसकी प्रेजेंस में होती है। वो बोलता कम है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। वो दूसरों की एनर्जी को पढ़ता है, उनकी वीकनेसेस को पहचानता है, लेकिन खुद कभी रिवील नहीं करता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो गेम को समझता है और फिर अपने समय का इंतजार करता है। वो जानता है कि हर युद्ध शब्दों से नहीं, टाइमिंग से जीता जाता है। कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही डोमिनेंट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। उनकी कामनेस खुद एक वेपन बन चुकी है। जब तुम काल्म होते हो, तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम्हारे वर्ड्स शार्प होते हैं, और तुम्हारा साइलेंस भी इम्पैक्ट डालता है। काल्म प्रेडेटर को प्रोवोक करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हर इंसल्ट को टेस्ट की तरह लेता है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट करते हो, तो तुम वही कर रहे हो जो दूसरा चाहता है। लेकिन अगर तुम चुप रहते हो, तो वो बेचैन होता है। उसे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में महसूस होता है। यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है, जब सामने वाला तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करे और तुम उसे कुछ भी ना दो। यही वो साइलेंस है जो डर पैदा करता है। सेनिका ने लिखा था, नो मैन इज मोर अनहैप्पी देन ही हु नेवर फेसेस एडवर्सिटी, फॉर ही इज नॉट परमिटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। काल्म प्रेडेटर एडवर्सिटी से डरता नहीं, वो उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। हर इंसल्ट, हर फेलियर, हर बिट्रेयल उसके लिए ट्रेनिंग है। वो हर सेटबैक को ऑब्जर्वेशन की तरह लेता है, ये सोचकर कि यह मुझे कमजोर नहीं कर रहा, मुझे और शार्प बना रहा है। एक काल्म व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उसका इमोशनल न्यूट्रलिटी। वो किसी की तारीफ से उड़ता नहीं, किसी की क्रिटिसिज्म से गिरता नहीं। वो जानता है कि दोनों ही टेम्पररी है। उसकी एनर्जी किसी बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। यही रीजन है कि काल्म प्रेडेटर्स बहुत फोकस रहते हैं। वो अपना माइंड यूजलेस थॉट्स में वेस्ट नहीं करते। कामनेस का मतलब यह नहीं कि अंदर कोई भावना नहीं है।
बल्कि इसका मतलब है कि अंदर जो भी भावना है वो डिसिप्लिन में है। वो व्यक्ति अपने गुस्से को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, अपने दर्द को डायरेक्शन में बदल देता है। वो हर भावनात्मक केओस को अपनी क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। इसी क्लैरिटी से वो दूसरों से अलग खड़ा होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यही काल्म प्रेडेटर का सीक्रेट है। वो अपने माइंड पर रूल करता है। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, वो उसे डिस्टर्ब नहीं होने देता, क्योंकि उसे समझ है कि कंट्रोल बाहर की चीजों में नहीं, परसेप्शन में है। काल्म प्रेडेटर हमेशा कैलकुलेटेड रहता है। वो कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। वो जानता है कि हर शब्द, हर साइलेंस और हर मूव की कीमत होती है। वो हर सिचुएशन को पढ़ता है और तभी एक्ट करता है जब उसे लगता है कि मोमेंट सही है। इस पेशेंस को समझना आसान नहीं, लेकिन यहीं से डोमिनेंस पैदा होती है। जो अपने अंदर के केओस को शांत कर लेता है, वो बाहर की दुनिया पर आसानी से असर डाल सकता है। कामनेस कोई वीकनेस नहीं, ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। ये बताता है कि तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा है। जो चिल्लाता है वो इनसिक्योर होता है। जो शांत रहता है वो जानता है कि आउटकम उसकी फेवर में आएगा, चाहे अभी न भी आए। काम प्रेडेटर का स्ट्रेंथ इसी ट्रस्ट में छिपा है, अपने प्रोसेस पर भरोसा और अपनी साइलेंस पर विश्वास। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, और दूसरे वो जो सब कुछ ऑब्जर्व करके अपने समय का इंतजार करते हैं। पहले वाले थक जाते हैं, दूसरे वाले जीत जाते हैं। काल्म प्रेडेटर हमेशा जीतता है, क्योंकि वो केओस को अपनी स्ट्रैटेजी में बदल देता है। वो लड़ाई इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से लड़ता है। मार्कस ऑरेलियस और सेनेका ने जो कहा था, वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने सिखाया कि शांत रहना कोई पैसिव एक्ट नहीं है, बल्कि सबसे एक्टिव डिसिप्लिन है। ये वो मानसिक युद्ध है जिसमें हर दिन तुम्हारा सामना तुम्हारे ही इमोशन से होता है, और जो वहां जीत जाता है उसके लिए कोई बाहरी दुश्मन मुश्किल नहीं रहता। कालम रहना एक आर्ट है, धीरे धीरे सीखी जाती है और प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। जब तुम खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाते हो, तब हर इंसल्ट, हर कैओस, हर मैनिपुलेशन तुम्हारे लिए मीनिंगलेस हो जाता है, और यही पल तुम्हें काल्म से डेंजरस बना देता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहां से तुम्हारा असली पावर शुरू होता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तो बस याद रखो, तुम्हारी रिएक्शन उनकी जीत है, और तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी पावर। यही काल्म प्रेडेटर का रूल है। शांत रहो, अवेयर रहो, और जीत हमेशा भीतर से शुरू करो। डिटैच्ड, नॉट डेड। कई लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति इमोशनली डिटैच्ड होता है वो कोल्ड है, वो महसूस नहीं करता, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं बचे। लेकिन असली डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशंस के ऊपर राइज करना है। डिटैच्ड इंसान सब महसूस करता है, लेकिन वो किसी इमोशन में खोता नहीं। वो दुख को भी देखता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो खुशी को भी महसूस करता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। यही असली मास्टरी है। फील एवरीथिंग बट अटैच टू नथिंग। इमोशनल डिटैचमेंट को समझने के लिए पहले ये समझो कि अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन। मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये आउटकम चाहिए। ये सब अटैचमेंट्स है, और जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो पेन पैदा होता है। डिटैचमेंट उस पेन से मुक्ति का तरीका है। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति को बिना क्लिंग किए देख पाते हो, तब तुम सच में फ्री हो जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक्सेप्ट वट एवर कम्स टू यू, वोवन इन द पैटर्न ऑफ योर डेस्टिनी। इसका मतलब है कि जो भी होता है उसे उसी पल में स्वीकार करो। जब तुम एक्सेप्ट करना सीख लेते हो तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और रेजिस्टेंस खत्म होते ही पेन भी डिसॉल्व हो जाता है। डिटैच्ड व्यक्ति इसीलिए शांत रहता है,
क्योंकि वो रियलिटी से लड़ता नहीं, उसे अपनाता है। कई लोगों को लगता है कि डिटैच्ड होना मतलब केयर न करना, लेकिन ये गलत है। डिटैचमेंट का मतलब है केयर करना, लेकिन आउटकम पर डिपेंड न करना। तुम किसी को जेन्युइनली लव कर सकते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति तुम्हारे साथ न भी रहे, तब भी तुम्हारा पीस न टूटे। यही डिटैचमेंट है। ये कोल्डनेस नहीं, मेच्योरिटी है। ये कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। और ब्रेवरी यही है, किसी भी लॉस से न डरना। डिटैचमेंट वही करेज है जो कहता है, अगर कुछ मेरा है तो रहेगा, अगर नहीं है तो जाने दो। जब तुम किसी चीज को जाने देने की शक्ति पा लेते हो, तभी तुम उसे सच में एंजॉय कर पाते हो। जो इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। हर दिन हम अपने अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लिए घूमते हैं। किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से लॉयल्टी, किसी से अटेंशन। और जब वो नहीं मिलता, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन डिटैच्ड व्यक्ति जानता है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना मतलब अपनी पीस उनके हाथ में देना। वो हर चीज को ग्रेस से लेता है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि उसका हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करता। इमोशनल डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी। जब तुम किसी चीज से इमोशनली जुड़े होते हो, तुम्हारा परसेप्शन ब्लर हो जाता है। तुम चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो है, बल्कि जैसे तुम चाहो वैसे देखते हो। लेकिन जब तुम डिटैच होते हो, तो तुम रियलिटी को साफ साफ देख पाते हो। डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा जजमेंट इमोशन से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी डिटैचमेंट को लोग सेल्फिशनेस समझ लेते हैं, लेकिन यह सेल्फ अवेयरनेस है। इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी को बचाना जानते हो। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना, हर व्यक्ति को प्लीज करना, हर रिलेशनशिप में खुद को खो देना, ये इमोशनल एग्जॉस्शन लाता है। डिटैच्ड व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज जानता है। वो देता है, लेकिन खुद को खाली नहीं करता। वो सुनता है, लेकिन हर बात को दिल पर नहीं लेता। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम दुख या खुशी महसूस नहीं करोगे। फर्क बस इतना है कि तुम उनके गुलाम नहीं बनोगे। तुम्हें पता होगा कि हर इमोशन टेम्पररी है। खुशी आई तो जाएगी, दर्द आया तो भी जाएगा। और जब तुम ये समझ लेते हो, तो तुम दोनों से ऊपर उठ जाते हो। यही इनर पीस है। सेनिका ने लिखा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। डिटैचमेंट इस इमेजिनेशन को खत्म करता है। जब तुम किसी सिचुएशन से इमोशनली डिटैच होते हो, तुम उसे जैसा है वैसा देखते हो, न कि जैसा तुम्हारा फियर उसे दिखाता है। और जब परसेप्शन साफ हो जाता है, तो सफरिंग कम हो जाती है। डिटैचमेंट का मतलब यह भी है कि तुम किसी भी चीज को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। लोग कहते हैं, मैं ये जॉब हूं, मैं ये रिलेशनशिप हूं, मैं ये सक्सेस हूं। लेकिन जब वो चीजें चली जाती है, तो आइडेंटिटी भी टूट जाती है। डिटैच्ड व्यक्ति ये समझता है कि वो इन सबके बिना भी पूरा है। वो किसी लेबल से डिफाइंड नहीं होता। और यही फ्रीडम का असली अर्थ है। डिटैचमेंट प्रैक्टिस से आता है। हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स में इसे अप्लाई करो। जैसे कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो और सोचो कि क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर नहीं, तो उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी वर्थ किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। धीरे धीरे ये अवेयरनेस तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम हर इमोशन को आते जाते देखोगे, जैसे वेव्स को समुद्र में। तुम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करोगे, बस ऑब्जर्व करोगे। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है। कोई इंसल्ट, कोई रिजेक्शन, कोई लॉस तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा कर पाता। ये डेडनेस नहीं है, ये अल्टीमेट कंट्रोल है। डिटैच्ड व्यक्ति हर चीज को पर्पस की नजर से देखता है। अगर कोई दर्द है, तो वो उसे ग्रोथ में बदल देता है। अगर कोई फेलियर है, तो वो उसे लर्निंग में बदल देता है। वो समझता है कि हर चीज का मीनिंग वही है जो वो देना चाहता है। और जब मीनिंग तुम्हारे हाथ में होता है,
तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन वॉट यू डू एंड से एंड थिंक। यही डिटैचमेंट का कोर है। हर चीज टेम्पररी है, इसलिए हर चीज को लाइटली लो। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तब तुम्हारा फियर खत्म हो जाता है। और जब फियर खत्म होता है, तब फ्रीडम शुरू होती है। तो जब लोग कहे कि डिटैच लोग कोल्ड है, तो मुस्कुराना। उन्हें नहीं पता कि डिटैचमेंट कोल्डनेस नहीं, विजडम है। इसका मतलब है कि तुम सब महसूस करते हो, लेकिन किसी चीज को तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देते। तुम अलाइव हो, बस अवेकेंड हो, डिटैच्ड बट नॉट डेड। यही असली पावर है। यही वो अवस्था है जहां माइंड शांत है, दिल साफ है और आत्मा फ्री है। साइलेंस स्पीक्स। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है साइलेंस। लोग सोचते हैं कि जो चुप है उसके पास कहने को कुछ नहीं, जो बोलता नहीं वो कमजोर है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। साइलेंस कोई कमी नहीं, ये एक शक्ति है। वो शक्ति जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती है। जो इंसान साइलेंस को समझ जाता है, वो दुनिया के हर शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो अपने इमोशन से भरा होता है। गुस्सा, दर्द, धोखा या प्यार। इन सब का सबसे पहला रिएक्शन होता है बोलना। हम खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपनी बात साबित करना चाहते हैं, अपने इमोशंस बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन काल माइंड जानता है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं। कुछ बातें साइलेंस ज्यादा अच्छी तरह कह देता है। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए या हार गए। इसका मतलब है कि तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया है। तुम अब किसी को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द मोर यू से द लेस यू कंट्रोल। और यही सच है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ज्यादा तुम दूसरों को अपने माइंड में जगह दे देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आता है। हर आर्गुमेंट में एक पल ऐसा आता है जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाला सुन नहीं रहा, बस जवाब देने का इंतजार कर रहा है। वहीं साइलेंस की असली शक्ति काम आती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, तो दूसरा व्यक्ति बेचैन हो जाता है। वो तुम्हारे रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। लेकिन जब कुछ नहीं आता, तो वो खुद अपने शब्दों में उलझने लगता है। यही साइकोलॉजिकल पावर है। जब साइलेंस बोलता है, तो ईगो टूटने लगती है। सेनेका ने लिखा था, एंगर, इफ नॉट रिस्ट्रेन्ड, इज फ्रीक्वेंटली मोर हर्टफुल टू अस देन द इंजरी दैट प्रोवोक्स इट। अगर तुम हर इंसल्ट का जवाब देने लगोगे, तो तुम हर बार अपनी एनर्जी खो दोगे। लेकिन जब तुम चुप रह जाते हो, तो तुम अपनी पावर बचा लेते हो। साइलेंस एक इनविजिबल आर्मर है जो तुम्हें इमोशनल केओस से बचाता है। साइलेंस का एक और रूप है ऑब्जर्वेशन। जब तुम बोलते नहीं, तब तुम ज्यादा सुनते हो। और जब तुम सुनते हो, तब तुम समझते हो। बोलने से पहले पॉज लेना, खुद को ऑब्जर्व करना और दूसरे को पढ़ना, यही इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। काम लोग सिर्फ इसीलिए पावरफुल लगते हैं क्योंकि वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। वो बोलने से पहले सोचते हैं, और जब बोलते हैं तो उनके शब्दों का असर लंबे समय तक रहता है। कभी गौर किया है कि जब कोई बहुत बोलता है तो उसकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब कोई कम बोलता है तो हर बार उसका एक शब्द इंपैक्ट डालता है। यही साइलेंस की ताकत है। वो तुम्हारे वर्ड्स को रेयर बना देता है, और रेयर चीजों की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। हम अपने माइंड में लगातार बातें करते रहते हैं। वरीज, ओवरथिंकिंग, फियर्स। ये इनर नॉइज हमें कभी शांति नहीं लेने देता। जब तुम थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को भी शांत करते हो, तो क्लैरिटी आने लगती है। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, अगर तुम्हें सही डिसीजन लेना है, तो पहले माइंड को शांत करो। नॉइज के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलती। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, नोवेयर कैन मैन फाइंड अ क्वाइटर और मोर अनट्रबल्ड रिट्रीट देन इन हिज ओन सोल। इसका मतलब है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन उसे सुनने के लिए
तुम्हें अपने अंदर का शोर बंद करना होगा। हर इमोशन को महसूस करने के बाद जब तुम उसे वर्ड्स में न बदल कर ऑब्जर्व करते हो, तो तुम साइलेंस के जरिए खुद को हील करते हो। साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है। जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हें खुद की सच्ची आवाज सुनाई देती है। बाकी वक्त तुम्हारे विचार, दूसरों की राय और सोसाइटी का शोर इतना ज्यादा होता है कि तुम्हें खुद की सोच सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम वो सुन पाते हो जो वास्तव में तुम्हारे भीतर है। साइलेंस का मतलब इग्नोरेंस नहीं है, इसका मतलब है पेशेंस। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम रिएक्ट ना करो, तो वो कमजोरी नहीं, अवेयरनेस है। तुम जानते हो कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो किसी बड़ी चीज के लिए। जो हर बात पर रिएक्ट करता है, वो अपने ही इमोशंस का गुलाम होता है। लेकिन जो सही वक्त पर बोलता है, वो सिचुएशन का मालिक होता है। सेनेका ने कहा था, साइलेंस इज अ लेसन लर्न फ्रॉम मैनी सफरिंग्स। और ये सच है। जो लोग जीवन में बहुत कुछ झेलते हैं, वो अंत में बोलना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। कुछ जवाब साइलेंस खुद दे देता है। साइलेंस मैच्योरिटी की आवाज है। कभी किसी आर्ग्यूमेंट में तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम चुप हो जाते हो, तो दूसरा व्यक्ति बार बार पूछता है, कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो? ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा साइलेंस उसे असहज करता है। वो सोचता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम सिचुएशन के ऊपर उठ चुके होते हो। साइलेंस हमेशा अपर ग्राउंड देता है। वो तुम्हें विक्टिम से ऑब्जर्वर बना देता है। साइलेंस का असली अर्थ है रिएक्शन को डीले करना। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे या प्रोवोक करे और तुम तुरंत जवाब ना दो, तो तुम खुद को उस क्षण में मास्टर बना लेते हो। वो कुछ सेकंड्स का गैप तुम्हारे पूरे रिएक्शन को बदल सकता है। वो गैप अवेयरनेस का जन्म देता है। यही वो क्षण है जहां तुम इमोशन से ऊपर उठते हो और कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। ये बताता है कि तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो समझना चाहता है, वो तुम्हारे साइलेंस को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता, उसे शब्द भी कुछ नहीं सिखा सकते। साइलेंस इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो क्लैरिटी देता है। किसे बोलना है, कब बोलना है, और कब सिर्फ देखना है। कभी तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा साइलेंस तुम्हें कमजोर बना रहा है या मजबूत? अगर वो तुम्हें भीतर से शांत बना रहा है, तो वो तुम्हारा वेपन है। लेकिन अगर वो अंदर के डर से आया है, तो वो कमजोरी है। ट्रू साइलेंस स्ट्रेंथ से आता है, फियर से नहीं। साइलेंस कोई गोल नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये तब आता है जब तुम्हारे भीतर रिएक्शन की जरूरत खत्म हो जाती है। जब इंसल्ट, प्रेज, लव, हेट सब एक जैसे लगने लगते हैं। उस पल में तुम समझते हो कि साइलेंस खालीपन नहीं है, ये फुलनेस है। इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। और यही साइलेंस धीरे धीरे तुम्हें डेंजरस बना देता है, क्योंकि जो इंसान बोलना छोड़ देता है, वो सुनना शुरू करता है। और जो सुनना सीख जाता है, वो समझना सीख जाता है। और जो समझने लगता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। यही साइलेंस की अंतिम शक्ति है। जब शब्द रुक जाते हैं, तब शक्ति शुरू होती है। द कंट्रोल गेम। हर इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी तरह कंट्रोल के खेल में फंसा हुआ है। कोई दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, कोई खुद को। कोई चाहता है कि लोग उसकी बात माने, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी वैल्यू समझे। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल का असली खेल बाहर नहीं, भीतर खेला जाता है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही दुनिया को समझ सकता है। बाकी सब बस रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे किसी इनविजिबल पपेट मास्टर के हाथों में धागे हो। कंट्रोल का सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि हम सोचते हैं हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम रिलेशनशिप्स में, कॉन्वर्सेशंस में, सिचुएशंस में यही कोशिश करते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के मुताबिक हो। लेकिन स्टोइक्स ने सिखाया कि तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन है, बाकी सब इल्यूजन है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था,
You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. यानी कंट्रोल की शुरुआत अपने माइंड से होती है, बाहर की दुनिया से नहीं। अगर तुम गौर करो तो हर बार जब तुम किसी चीज पर परेशान होते हो, उसकी जड़ यही होती है कि वो चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारी बात ना माने, कोई तुम्हें गलत समझे, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है। और यहीं से कंट्रोल का असली खेल शुरू होता है। द कंट्रोल गेम दो लेवल पर चलता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कंट्रोल वो है जो सोसाइटी सिखाती है, पावर, डोमिनेंस, मैनिपुलेशन। इंटरनल कंट्रोल वो है जो स्टोइसिज्म सिखाता है, काल्मनेस, अवेयरनेस, पेशेंस। बाहरी कंट्रोल टेम्पररी है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल परमानेंट। जो बाहर को कंट्रोल करना चाहता है वो हमेशा थकता है, जो भीतर को कंट्रोल करता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट करते हो तो तुम अपने इमोशंस उनके हवाले कर देते हो। उस वक्त वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, न कि तुम खुद को। लेकिन अगर वही मोमेंट तुम पॉज कर लो, सोचो और ऑब्जर्व करो, तो कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आता है। यही कंट्रोल का खेल है। कौन पहले रिएक्ट करेगा? जो रिएक्ट करता है वो हारता है, जो ऑब्जर्व करता है वो जीतता है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ समवन कैन एंगर यू, दे कंट्रोल यू। इसका मतलब है कि जब तुम किसी की बात से गुस्सा होते हो तो कंट्रोल उनके पास है। काम रहना सिर्फ शांत दिखना नहीं, ये अपनी एनर्जी बचाना है। क्योंकि हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी एनर्जी खोते हो। और जो इंसान अपनी एनर्जी कंट्रोल में नहीं रखता वो कभी खुद पर रूल नहीं कर सकता। कंट्रोल के इस खेल में लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कुछ लोग दूसरों को गिल्ट से कंट्रोल करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। कुछ लोग साइलेंस से कंट्रोल करते हैं, बात करना बंद कर दो ताकि दूसरा बेचैन हो जाए। कुछ लोग एंगर से कंट्रोल करते हैं, लाउड होकर डराते हैं ताकि सामने वाला झुक जाए। लेकिन ये सब टेम्पररी स्ट्रैटेजीज है। जो सच्चा मास्टर होता है वो जानता है कि कंट्रोल का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, डिसिप्लिन है। एक स्ट्रांग इंसान दूसरों को नहीं, खुद को कंट्रोल करता है। जब तुम दूसरों की रिएक्शंस को ट्रिगर करने की कोशिश करते हो तो तुम भी उसी खेल में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान कर शांत रहते हो तो तुम उस गेम से बाहर निकल जाते हो। यही असली पावर है, जब तुम प्रोवोक होकर भी रिएक्ट नहीं करते। जब तुम किसी की कोशिश को देखकर मुस्कुरा देते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर गिरने की जगह ही नहीं बची। कभी तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत काम रहते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से सब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो कुछ कहते नहीं, लेकिन सबको लगता है कि वो सब समझ रहे हैं। ये अवेयरनेस की पावर है। वो लोग गेम में होते हुए भी गेम से ऊपर होते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें बस देखनी होती है। कंट्रोल का मतलब रिजिड होना भी नहीं है, इसका मतलब है फ्लेक्सिबल रहकर स्टेबल रहना। जैसे हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। कंट्रोल का मतलब है अवेयरनेस के साथ मूव करना, न कि ईगो के साथ। जब तुम्हारा कंट्रोल ईगो से आता है तो वो टूट जाता है, लेकिन जब वो अवेयरनेस से आता है तो वो स्थायी बनता है। सेनिका ने लिखा था, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज द माइटिएस्ट वॉरियर। और यही कंट्रोल का अल्टीमेट ट्रूथ है। जो खुद के एंगर, फियर और डिजायर को जीत लेता है वो किसी भी बैटल फील्ड में हार नहीं सकता। जो अपने माइंड का राजा है वो किसी राजा से नहीं डरता। कंट्रोल का सबसे सटल फॉर्म है इमोशनल डिटैचमेंट। जब तुम आउटकम से डिटैच हो जाते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लोग तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तुम्हारी इच्छा के जरिए। तुम्हें ये चाहिए तो ये करो, लेकिन जब तुम्हें आउटकम से फर्क नहीं पड़ता तो वो खेल वहीं खत्म हो जाता है। यहीं से इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। कभी अपने दिन को ऑब्जर्व करो, कितनी बार तुम किसी चीज पर रिएक्ट करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं।
कोई ट्रैफिक, कोई मैसेज, कोई बिहेवियर, कोई ओपिनियन। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम खुद को वीकन करते हो। लेकिन हर बार जब तुम पॉज करते हो, तुम खुद को स्ट्रेंथन करते हो। यही स्टोइक प्रैक्टिस है, रिएक्शन को अवेयरनेस से रिप्लेस करना। कंट्रोल कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक डेली चॉइस है। हर दिन सैकड़ों बार तुम्हें चुनना होता है कि तुम रिएक्शन दोगे या ऑब्जर्वेशन। जो लोग हर बार अवेयरनेस चुनते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर वो काल्मनेस बन जाती है जो अटूट होती है। उनका मूड किसी के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। उनकी एनर्जी किसी आर्गुमेंट में वेस्ट नहीं होती। वो अपने अंदर सेंटर्ड रहते हैं। कंट्रोल का ये खेल अगर तुमने समझ लिया, तो तुम रियलाइज करोगे कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। बाहरी कंट्रोल टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन इनर कंट्रोल परमानेंट पीस। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे, मैनिपुलेट करे या तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, बस मुस्कुरा दो। याद रखो, जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसने खेल जीत लिया। द कंट्रोल गेम वहीं खत्म हो जाता है जहां अवेयरनेस शुरू होती है। इमोशनल एल्केमी। हर इंसान के अंदर इमोशंस एक रॉ एनर्जी की तरह मौजूद होते हैं। गुस्सा, डर, दर्द, जलन, पछतावा, लालच, ये सब वैसे ही है जैसे आग जो सही दिशा में जाए तो रोशनी बनती है और गलत दिशा में जाए तो सब कुछ जला देती है। इमोशनल एल्केमी का मतलब है इन कच्चे इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना। पेन को पावर में, एंगर को फोकस में, फियर को अवेयरनेस में बदल देना। यही वो कला है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। एल्केमी पुरानी भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन की कला थी, यानी किसी साधारण चीज को कुछ कीमती में बदल देना। इमोशनल एल्केमी भी वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि यहां सोना बाहर नहीं, अंदर बनता है। जो इंसान अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपने अंदर से वो ताकत निकाल लेता है जो किसी किताब या दुनिया में नहीं मिलती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी जो चीज तुम्हें रोकती है, वही तुम्हारा रास्ता बन सकती है। पेन और ऑब्स्टिकल तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने आए हैं। बस देखने का नजरिया बदलना है। यही इमोशनल एल्केमी की शुरुआत है, परसेप्शन को बदलना। हर इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। गुस्सा एक हाई एनर्जी इमोशन है, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत होता है। डर लो एनर्जी इमोशन है जो तुम्हें सिकुड़ने पर मजबूर करता है। अगर तुम इन इमोशंस को समझकर उनका दिशा बदल दो, तो वही एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। जैसे गुस्से को एग्रेशन में वेस्ट करने की बजाय उसे डिसिप्लिन में बदल दो। पेन को सेल्फ पिटी में खोने की बजाय उसे स्ट्रेंथ में चैनल करो। यही एल्केमी है, वही इमोशन, लेकिन नया मीनिंग्स। सेनेका ने लिखा था, डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। जब तुम अपनी इमोशंस को फेस करते हो, उनसे भागते नहीं, तो वो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत बन जाती है। हर बार जब तुम किसी दर्द को ऑब्जर्व करते हो और उसे दबाने की बजाय महसूस करते हो, तो वो इमोशन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें बदल देता है। इमोशनल एल्केमी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि लोग सोचते हैं इमोशंस को खत्म करना है, लेकिन इमोशंस को मारना नहीं, उन्हें डायरेक्शन देना होता है। जैसे अगर तुम्हें डर लग रहा है, तो वो तुम्हारे माइंड का सिग्नल है कि तुम्हें तैयार होना है। अगर तुम्हें जेलसी महसूस हो रही है, तो वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे अंदर कोई छिपी हुई डिजायर है जिसे तुमने अभी तक फेस नहीं किया। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। हर इमोशन एक रॉ मैसेज होता है। पेन कहता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है। एंगर कहता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज का उल्लंघन हो रहा है। फियर कहता है कि कुछ नया आने वाला है। लेकिन जब हम इन मैसेजेस को इग्नोर करते हैं या दबाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर जहर बन जाती है। इमोशनल एल्केमी का मतलब है उस जहर को मेडिसिन में बदल देना। कभी किसी मुश्किल वक्त को याद करो जब तुम टूटे थे। उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया,
लेकिन आज जब तुम पीछे देखते हो तो महसूस करते हो कि उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। वही तुम्हारी एल्केमी थी। तुम्हारे इमोशन ने शेप बदल लिया। जो दर्द उस वक्त पॉइजन था, आज वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। यही इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द यूनिवर्स इज चेंज, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो न्यूट्रल है। पेन या पीस इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। जब तुम हर इमोशन को एक टीचर की तरह देखने लगते हो तो तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करना बंद कर देता है। वो हर चीज में लेसन ढूंढने लगता है। इमोशनल एल्केमी का दूसरा स्टेप है एक्सप्रेशन। इमोशन को दबाना पॉइजन है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन भी केओस है। तुम्हें बैलेंस बनाना है। जब गुस्सा आए तो उसे ऑब्जर्व करो और फिर उसे किसी कंस्ट्रक्टिव काम में डालो। वर्कआउट, राइटिंग, फोकस, डिसिप्लिन। जब डर आए तो उससे भागो मत, उस पर काम करो। नॉलेज लो, प्लान बनाओ, धीरे धीरे उस फियर को फेस करो। जब सैडनेस आए तो उसे वीकनेस मत समझो, उसे सेल्फ कनेक्शन का मोमेंट मानो। ये वो पल है जब तुम्हें खुद से बात करनी होती है। सेनिका ने कहा था, नो मैन इज मोर अनहैप्पी देन ही हु नेवर फेसेस एडवर्सिटी। अगर तुम्हारे इमोशंस इंटेंस है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर डेप्थ है। बस उसे सही दिशा में फ्लो करना सिखाओ। स्टोइक लोग इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें रीशेप करते हैं। वो जानते हैं कि फायर को बुझाना नहीं, कंट्रोल करना जरूरी है। इमोशनल एल्केमी का तीसरा स्टेप है क्रिएशन। जब तुम अपने इमोशंस को समझ लेते हो तो वही एनर्जी तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी में बदल जाती है। कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद पोएट्री लिखते हैं, कुछ फेलियर के बाद एम्पायर बनाते हैं। पेन क्रिएटिविटी का रॉ मटेरियल है, बस उसे सही मोल्ड में डालो। हर इमोशन तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल लेकर आता है। अगर तुम उसे रेजिस्ट करते हो तो वो तुम्हें कंज्यूम कर लेता है, लेकिन अगर तुम उसे एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो तुम्हें इवॉल्व कर देता है। यही इवोल्यूशन है, जब इमोशन एनर्जी से अवेयरनेस में बदल जाता है। कभी कभी इमोशनल एल्केमी का प्रोसेस पेनफुल होता है। तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें मेच्योर बनाता है। जब तुम अपने अंदर के केओस को फेस करते हो तभी तुम उसे कंट्रोल करना सीखते हो। जो अपने इमोशन से भागता है वो हमेशा दूसरों के हाथों में कंट्रोल देता है। इमोशनल एल्केमी का मतलब है हर एक्सपीरियंस को पर्पस में बदल देना। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, उसे याद मत रखो, उससे सीखा क्या, वो रखो। कोई चीज नहीं मिली, उसे फेलियर मत कहो, प्रिपरेशन कहो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे गोल्ड बनाओ। हर बार जब तुम दर्द को विजडम में बदलते हो तुम अपनी सोल को रिफाइन करते हो। अंत में यही समझो, इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी रॉ पावर है। अगर तुम उन्हें समझना सीख गए तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। इमोशनल एल्केमी कोई टेक्निक नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जब तुम हर इमोशन को ट्रांसफॉर्मेशन का चांस मानते हो तब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करने लगती है। यही स्टोइक वे है, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। काम इज पावर। आज की दुनिया में काम रहना सबसे मुश्किल और सबसे रेयर क्वालिटी है। लोग लाउड है, जल्दी रिएक्ट करते हैं, हर चीज का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे साइलेंस एक कमजोरी है, लेकिन सच इसके उलट है। काल्मनेस असली पावर है, वो पावर जो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, जो भीतर से ऑपरेट करती है। एक काम व्यक्ति बाहर से शांत होता है लेकिन अंदर से मजबूत। वो हर केओस में क्लैरिटी देख सकता है। काल्म माइंड वही होता है जो हर स्थिति में खुद पर कंट्रोल रख सके। चाहे इंसल्ट मिले या प्रेज, चाहे लॉस हो या सक्सेस, उसका बिहेवियर नहीं बदलता। स्टोइक्स कहते थे, ए मैन्स पावर इज मेजर्ड बाय हाउ मच ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। और यही बात आज भी सच है। जो इंसान अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल रखता है वो किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकता है।
अगर तुम गौर करो तो हर कॉन्फ्लिक्ट, हर फाइट, हर रिग्रेट की जड़ एक ही होती है, रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा और तुमने बिना सोचे रिएक्ट कर दिया। यही मोमेंट तुम्हारा कंट्रोल छीन लेता है। काल्मनेस उस रिएक्शन को डिले करने की एबिलिटी है। जब इमोशन उठता है और तुम ऑब्जर्व करते हो, पॉज करते हो, तब तुम खुद को जीत लेते हो। यही कामनेस की असली शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। यानी तुम्हें कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती, तुम्हारा परसेप्शन करता है। काम व्यक्ति इस बात को समझता है। वो जानता है कि वो बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकता है। इसलिए वो किसी बात से हिलता नहीं। कामनेस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये प्रैक्टिस है। इसे हर दिन सीखना पड़ता है। छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। ट्रैफिक में कोई हॉर्न मारे, किसी ने हार्श टोन में बात की, किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हें हर बार ये चांस मिलता है कि तुम रिएक्ट करो या रिमेन काल्म रहो। जितनी बार तुम काल्मनेस चुनते हो, उतनी बार तुम्हारी इनर पावर बढ़ती है। सेनेका ने कहा था, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। और काल्मनेस यही मास्टरी है। जो अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी पर कंट्रोल कर सके, वही सच में फ्री है। बाकी सब रिएक्शन के गुलाम है, जो बाहर की दुनिया पर डिपेंड करते हैं कि कब खुश होना है और कब गुस्सा। काल्म पर्सन का हैप्पीनेस या पीस किसी एक्सटर्नल चीज से जुड़ा नहीं होता। वो अपने अंदर सेंटर्ड होता है। कामनेस का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे इमोशंस खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को महसूस करके भी उनमें खो नहीं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम मुस्कुरा दो, जब कोई इंसल्ट करे और तुम ऑब्जर्व करो, जब कोई तुम्हें पुश करे और तुम स्थिर रहो, तब तुम पावर में हो। कामनेस का असली रूप तब दिखता है जब केओस ज्यादा हो और तुम फिर भी कंपोज्ड रहो। हर बार जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, और यही एनर्जी बाद में क्लैरिटी में बदलती है। एंग्री माइंड क्लाउडेड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन काल्म माइंड क्लियर होता है। डिसीजन मेकिंग में काल्म माइंड हमेशा जीतता है, क्योंकि वो इमोशन से नहीं, लॉजिक और विजडम से काम करता है। यही रीजन है कि सबसे पावरफुल लीडर्स हमेशा काम दिखाई देते हैं। वो लाउड नहीं होते, लेकिन उनका साइलेंस भी कमांड करता है। कभी कभी काम रहना दूसरों को डराता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम उनकी उम्मीद से ज्यादा कंट्रोल में हो। काल्मनेस का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। वो दूसरों को असहज कर देता है। जो इंसान कंट्रोल में नहीं होता, वो हमेशा किसी काम व्यक्ति के सामने इनसिक्योर महसूस करता है। कामनेस का असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ तुम्हें तुम्हारी लिमिट तक पुश करती है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और तुम्हारे पास गुस्सा या पैनिक करने के सारे रीजंस हो, फिर भी तुम स्टेबल रहो, तब तुम सच में पावरफुल हो। काल्मनेस कोई एक्ट नहीं, एक एनर्जी है। ये बताती है कि तुम रिएक्शन से ऊपर उठ चुके हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अ काल्म माइंड इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट योर चैलेंजेस। जब तुम्हारा माइंड शांत होता है, तब तुम हर चीज को पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। वही चीज जो पहले तुम्हें डराती थी, अब मैनेजेबल लगती है। वही प्रॉब्लम जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, अब एक स्टेप बन जाती है। काल्मनेस तुम्हारे माइंड को माइक्रोस्कोपिक क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही पावर है। काल्म पर्सन दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को कंट्रोल करता है, और यही चीज सब बदल देती है। वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। वो इंपल्सिव नहीं होता, उसकी हर मूव कैलकुलेटेड होती है, और यही कारण है कि उसका इंपैक्ट डीप होता है। काल्मनेस पेशेंस से पैदा होती है। जो इम्पेशेंट है, वो हर चीज जल्दी चाहता है, इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट रिस्पॉन्स। लेकिन काल्म व्यक्ति जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। वो समय के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं।
यही उसे ग्राउंडेड बनाता है। जो काल्म है वो हर मोमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। सेनिका ने एक बार कहा था, नथिंग इज मोर ऑनरेबल देन अ ग्रेटफुल हार्ट। और ग्रेटिट्यूड काल्मनेस की जड़ है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा फोकस कमी पर नहीं, अबंडेंस पर होता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस लाता है, और एक्सेप्टेंस से ही काल्मनेस जन्म लेती है। काल्मनेस का सबसे बड़ा फायदा है कि ये तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। जब कोई नहीं जानता कि तुम किस तरह रिएक्ट करोगे, तो तुम्हारा पावर बढ़ जाता है। लोग तुम्हें लाइटली नहीं लेते। वो जानते हैं कि तुम अनस्टेबल नहीं हो। काल्मनेस का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल हमेशा रिस्पेक्ट लाता है। अंत में यही समझो, काम रहना पैसिव नहीं है, ये सबसे एक्टिव डिसीजन है। हर बार जब तुम रिएक्ट न करने का चुनाव करते हो, तुम खुद को जीतते हो। कामनेस वो स्टेट है जहां तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होता है, और यही अल्टीमेट फ्रीडम है। काल्मनेस इसलिए पावर है क्योंकि ये तुम्हें हर लड़ाई जीतने से पहले ही विजेता बना देती है। जो खुद को जीत चुका है उसे कोई हरा नहीं सकता, और जो हर स्टॉर्म में भी शांत रह सकता है, वो दुनिया के किसी भी केओस को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। यही स्टोइक ट्रूथ है। काल्म रहो, क्योंकि काल्मनेस ही तुम्हारा असली हथियार है। द डेंजरस माइंड। कहते हैं असली खतरा उस इंसान से नहीं होता जो लाउड है, जो हर बात पर गुस्सा करता है या अपनी ताकत दिखाता है। असली खतरा उस व्यक्ति से होता है जो शांत है, जो सब कुछ देखता है, समझता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। क्योंकि जब एक इंसान काम और अवेयर होता है, तो उसकी सोच वेपन बन जाती है। यही है डेंजरस माइंड। वो जो खुद पर इतना कंट्रोल रखता है कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाती। डेंजरस माइंड किसी को हार्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने और अपने आसपास की दुनिया को मैनिपुलेट होने से रोकने के लिए होता है। ये माइंड केओस के बीच भी स्टेबल रहता है। लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो दिखने में सिंपल होता है, लेकिन अंदर से वो हर चीज का कैलकुलेशन कर रहा होता है। वो हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है, हर रिएक्शन को पढ़ता है, और हर मूव सोच समझकर करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। इसका मतलब है कि जो इंसान तुम्हें हर्ट करे, उसके जैसे मत बनो। डेंजरस माइंड यही करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो अपनी एनर्जी उस जगह वेस्ट नहीं करता जहां से आउटकम नहीं आने वाला। वो शांत रहकर अपनी शक्ति बचाता है, और सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करता है। डेंजरस माइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी है अवेयरनेस। उसे पता होता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और किस इंटेंशन से बोल रहा है। वो लोगों की बातों को सीधे नहीं लेता, वो उनके पैटर्न पढ़ता है। उसे पता होता है कि कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और कौन सच बोल रहा है। इस अवेयरनेस की वजह से वो दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। सेनेका ने कहा था, द ग्रेटेस्ट पावर इज ऑफ्टन सिंपल पेशेंस। यही डेंजरस माइंड की जड़ है, पेशेंस। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता, वो इंतजार कर सकता है। वो जानता है कि सही समय ही असली वेपन है। जो इंसान हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता है, वो दूसरों के कंट्रोल में होता है। लेकिन जो इंतजार कर सकता है, वो कंट्रोल में रहता है। डेंजरस माइंड का काल्मनेस उसके लिए आर्मर की तरह काम करता है। कोई उसे प्रोवोक करे, इंसल्ट करे या चैलेंज करे, वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला उसका रिएक्शन चाहता है। वो गेम को समझ चुका होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि रिएक्शन देना मतलब अपनी वीकनेस दिखाना। वो अपनी एनर्जी वहीं खर्च करता है जहां रिजल्ट मिलता है। कभी कभी डेंजरस माइंड के लोग कोल्ड या इमोशनलेस लगते हैं, लेकिन असल में वो इमोशनलेस नहीं होते। वो बस अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में रखते हैं। वो जानते हैं कि एंगर, जेलसी, पेन या फियर सब नेचुरल है, लेकिन इन्हें बाहर दिखाना जरूरी नहीं।
वो अपने इमोशंस को अंदर से प्रोसेस करते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ में बदलते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट फॉर्म है। एक डेंजरस माइंड हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। वो कभी पैनिक नहीं करता क्योंकि उसने हर पॉसिबिलिटी को पहले से इमेजिन कर रखा होता है। अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो वो सोचता है, घबराता नहीं। अगर कोई उसे धोखा दे तो वो सीख लेता है, टूटता नहीं। वो हर अनुभव को डेटा की तरह स्टोर करता है और आगे यूज करता है। वो इमोशनली रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्सिव होता है। मार्कस ऑरिलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। डेंजरस माइंड इसी प्रिंसिपल पर चलता है। उसे पता है कि दुनिया को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना हमेशा संभव है। वो इसी बिलीफ से ऑपरेट करता है। इसलिए उसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो बाहर की दुनिया पर डिपेंड ही नहीं करता। डेंजरस माइंड की एक और खूबी है उसका अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कोई नहीं जानता कि वो कब क्या करेगा क्योंकि वो हर डिसीजन लॉजिक और टाइमिंग पर लेता है, इमोशन पर नहीं। वो अपनी प्लान किसी को नहीं बताता। वो जानता है कि जो दिखता है वो वल्नरेबल होता है। इसलिए वो अपने मूव्स को अपने माइंड में रखता है जब तक उनका एग्जीक्यूशन परफेक्ट ना हो जाए। सेनिका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। डेंजरस माइंड का ब्रेवरी यही है। उसे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी वैलिडेशन की क्रेविंग नहीं। वो अकेले रह सकता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। लोग भीड़ में ताकत ढूंढते हैं, डेंजरस माइंड अकेले में क्लैरिटी ढूंढता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं, ऑब्जर्वर है। डेंजरस माइंड हर इंसल्ट या क्रिटिसिज्म को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो किसी की नेगेटिविटी को अपनी मोटिवेशन में बदल देता है। वो जानता है कि जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं वो उसकी प्रोग्रेस से डरते हैं। वो रिएक्ट नहीं करता, वो और बेहतर बनता है। उसका साइलेंस ही उसका जवाब होता है। वो लोगों को इग्नोर नहीं करता, वो उन्हें पढ़ता है। और एक बार पढ़ लिया तो उनसे मैनिपुलेट होना असंभव हो जाता है। एक काल्म और अवेयर इंसान का माइंड इतना डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। लोग उसे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं समझ पाते। वो उनकी साइकोलॉजी से खेलता है बिना कुछ कहे। वो हर गेम में माइंड से जीतता है, मसल से नहीं। और यही डर पैदा करता है। डेंजरस माइंड कभी किसी को प्रूव नहीं करता कि वो स्ट्रांग है। वो बस ऑब्जर्व करता है और जब बोलता है तो हर शब्द कैलकुलेटेड होता है। उसका साइलेंस भी एक मैसेज होता है। वो अपने वर्ड्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, कम लेकिन प्रिसाइज। स्टोइक्स सिखाते हैं कि कामनेस का मतलब पैसिव रहना नहीं है, कामनेस मतलब प्रिपेयर्ड रहना है। डेंजरस माइंड हर स्थिति के लिए मेंटली तैयार होता है। अगर सब कुछ उसके खिलाफ भी हो तो वो फिर भी ग्राउंडेड रहता है क्योंकि वो रिएक्शन के बजाय डायरेक्शन में जीता है। वो हर इमोशन, हर पेन, हर कियोस को एक लेसन में बदल देता है। दुनिया को ऐसे लोगों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। उन्हें थ्रेटन नहीं किया जा सकता, गिल्ट नहीं दिया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो डिटैच्ड होते हैं लेकिन अलाइव। वो स्ट्रांग होते हैं लेकिन साइलेंट। वो अंदर से क्लियर होते हैं लेकिन बाहर से अनरीडेबल। डेंजरस माइंड वो नहीं जो दूसरों को हानि पहुंचाए, बल्कि वो जो खुद को किसी के कंट्रोल में ना आने दे। वो जो हर इमोशन को महसूस करके भी उसका गुलाम न बने। वो जो खुद को इतना जानता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे डिफाइन नहीं कर सकती। और यही अल्टीमेट ट्रूथ है। जो इंसान खुद को जानता है वही डेंजरस होता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं, अनशेकेबल होता है। वो किसी के खिलाफ नहीं, बस अपने पक्ष में जीता है। उसका काल्मनेस उसकी स्ट्रेंथ है, उसका साइलेंस उसका स्टेटमेंट है। और यही उसे ट्रूली डेंजरस बनाता है। एक शांत तूफान जो जब उठता है तो दुनिया बदल देता है। ब्रेकिंग द लूप। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पैटर्न होता है जो बार बार दोहराया जाता है। वही मिस्टेक्स, वही रिएक्शंस, वही इमोशंस। हम सोचते हैं
कि इस बार अलग होगा, लेकिन हर बार कहानी फिर से वहीं आ जाती है। यही है इमोशनल लूप, एक ऐसा साइकिल जिसमें हम ट्रैप्ड रहते हैं, बिना जाने कि बाहर निकलना हमारे अपने हाथ में है। जब कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम रिएक्ट करते हो, फिर गिल्ट होता है, फिर रिग्रेट, फिर प्रॉमिस करते हो कि अगली बार शांत रहोगे। लेकिन जब वही सिचुएशन फिर आती है, वही इमोशन फिर कंट्रोल ले लेता है। यही लूप है, रिपीटेड बिहेवियर विदाउट अवेयरनेस। ये माइंड का ऑटो पायलट मोड है, और जब तक तुम इसे तोड़ते नहीं, तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। हर इमोशनल लूप का एक पैटर्न होता है। किसी का ट्रिगर ईगो होता है, किसी का फियर, किसी का लोनलीनेस। कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है। कुछ बार बार खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर पुराना गिल्ट छिपा होता है। हर लूप की जड़ इमोशन होती है, जो अनरिजॉल्व्ड है। जब तक तुम उस इमोशन को फेस नहीं करते, वो बार बार तुम्हें उसी जगह वापस ले आता है। लूप टूटता नहीं, क्योंकि हम अवेयरनेस से ज्यादा रिएक्शन में जीते हैं। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है, तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो। माइंड इंस्टेंट कंफर्ट चाहता है, चाहे वो फाइट हो या एस्केप। लेकिन वही कंफर्ट तुम्हें पुराने पैटर्न में वापस डाल देता है। लूप तब टूटता है जब तुम डिस्कंफर्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जब तुम ट्रिगर के बाद पॉज लेते हो और खुद से पूछते हो, क्या ये वही पैटर्न है? तुम्हारे अंदर जो रिपीटेड इमोशंस है, एंगर, सैडनेस, फियर, वो सिग्नल्स हैं। वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हीलिंग चाहता है। लेकिन हम उन सिग्नल्स को सुनते नहीं, बस उनसे भागते हैं। और हर बार जब हम भागते हैं, लूप और गहरा हो जाता है। इस लूप को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब कोई सिचुएशन तुम्हें डिस्टर्ब करे, पॉज करो और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कौन सा इमोशन उठ रहा है? ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हुआ है? जब तुम पैटर्न को पहचान लोगे, तब तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता देख सकोगे। अवेयरनेस ही की है। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को डिनाई करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं। ये सब इल्यूजन्स है। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम हर्ट हो, तुम हील नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस कोई वीकनेस नहीं, ये क्लैरिटी है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये इमोशन मुझ पर असर डाल रहा है, तभी तुम उस पर काम कर सकते हो। तीसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। जब पुराना पैटर्न उठे, तो उसके बदले में नया रिस्पॉन्स चूज करो। अगर तुम हर बार गुस्से में जवाब देते हो, इस बार साइलेंस चुनो। अगर हर बार फियर तुम्हें रोकता है, इस बार एक्शन लो। अगर हर बार सैडनेस तुम्हें आइसोलेट करती है, इस बार किसी से बात करो। पैटर्न वही रहेगा जब तक तुम्हारा रिस्पॉन्स वही रहेगा। बदलने की शुरुआत एक्शन से होती है, इमोशन से नहीं। लूप तोड़ने का मतलब है अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर को कॉन्शियस बनाना। इसका मतलब है हर बार अपनी रिएक्शन को क्वेश्चन करना। क्यों मैं हर बार यही करता हूं? ये बिहेवियर मुझे क्या देता है? क्या ये टेम्पररी कंफर्ट है या लॉन्ग टर्म पेन? जब तुम ये सवाल खुद से पूछते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। कई बार इमोशनल लूप्स पुराने वुंड से बनते हैं। बचपन की कोई रिजेक्शन, किसी का हार्श बिहेवियर, किसी का धोखा, ये सब एक्सपीरियंसेस तुम्हारे अंदर इम्प्रिंट बन जाते हैं। और जब कोई नई सिचुएशन आती है जो पुरानी जैसी लगती है, तुम्हारा माइंड उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करता है। लूप इसलिए रिपीट होता है क्योंकि माइंड फेमिलियर चीजों में कंफर्ट ढूंढता है, भले वो पेनफुल ही क्यों ना हो। फेमिलियरिटी ही ट्रैप है। लूप तोड़ने का मतलब है अनफेमिलियर को चूज करना। अगर तुम हमेशा आर्ग्यू करते हो, तो इस बार चुप रहो। अगर तुम हमेशा डरकर पीछे हटते हो, तो इस बार कदम बढ़ाओ। अगर तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो, तो इस बार खुद को देखो। ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही ग्रोथ की शुरुआत है। लूप तोड़ने के लिए तुम्हें खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तुम्हें खुद को मिरर में देखना होगा और मानना होगा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। हर बार जब तुम ब्लेम करते हो, तुम कंट्रोल खोते हो।
लेकिन जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो कंट्रोल वापस आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनफुल होती है, लेकिन फ्रीइंग भी होती है। इमोशनल लूप को तोड़ना एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम पैटर्न रिपीट होते देखो, खुद को याद दिलाओ, मैं इस बार अलग चुन सकता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस रिवायर होने लगता है। तुम्हारे अंदर की रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं रहेगी, वो कॉन्शियस हो जाएगी। और यही असली फ्रीडम है। कभी सोचो कि अगर तुम अपने पुराने लूप से मुक्त हो जाओ तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। वो रिलेशनशिप्स जो बार बार टूटती है वो खत्म हो जाएंगी। वो फियर्स जो तुम्हें रोकते हैं गायब हो जाएंगे। वो गिल्ट जो तुम्हारे अंदर बसा है डिसॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा माइंड नया स्पेस पाएगा, क्लैरिटी का, क्रिएटिविटी का, काल्मनेस का। लूप तोड़ना मतलब खुद को रीडिफाइन करना। इसका मतलब है अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देना। मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता। जब तुम ये बिलीफ तोड़ते हो तो तुम अपने लिए नई पॉसिबिलिटी बनाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम रिएक्शन नहीं, चॉइस हो। तुम पैटर्न नहीं, अवेयरनेस हो। और यही वो पल होता है जब लूप खत्म होता है। जब तुम किसी फेमिलियर सिचुएशन में नए तरीके से बिहेव करते हो, तुम एक नया रियलिटी क्रिएट करते हो। वो छोटा सा चेंज तुम्हारे पूरे लाइफ डायरेक्शन को बदल देता है। ब्रेकिंग द लूप मतलब पास्ट से आजाद होना। इसका मतलब है कॉन्शियसली जीना। जब तुम अवेयरनेस से ऑपरेट करते हो तो कोई ट्रिगर, कोई पर्सन, कोई मेमोरी तुम्हें रिपीट मोड में नहीं डाल सकता। तुम अब ऑब्जर्वर हो, पार्टिसिपेंट नहीं। हर इंसान के अंदर यह शक्ति होती है कि वो अपने लूप्स तोड़ सके। तुम्हें बस याद रखना है, तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम उनके क्रिएटर हो। हर बार जब तुम चूज करते हो, तुम क्रिएट करते हो। और जब तुम क्रिएशन की अवस्था में आ जाते हो, तब लाइफ खुद एक नई डायरेक्शन में चलने लगती है। यही है ब्रेकिंग द लूप। वही कहानी फिर से नहीं, अब नया अध्याय। फेयरलेस माइंड। डर हर इंसान के अंदर होता है। किसी को खोने का डर, फेल होने का डर, लोगों की सोच का डर या फ्यूचर का डर। ये डर हमें रोकता है, हमें सीमित रखता है और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बना देता है। हम वो नहीं करते जो करना चाहते हैं क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंसेस से डर लगता है। लेकिन जो माइंड इस डर के पार चला जाता है वही ट्रूली फ्री बनता है। फियरलेस माइंड मतलब वो अवस्था जहां तुम्हारे डिसीजंस डर पर नहीं, क्लैरिटी पर आधारित होते हैं। डर का सबसे बड़ा इल्यूशन ये है कि ये बाहर से आता है। हमें लगता है कि सिचुएशन डर पैदा करती है, लेकिन डर हमेशा अंदर से आता है। सिचुएशन न्यूट्रल होती है, इंटरप्रिटेशन डर बनाती है। अगर कोई एग्जाम है, कोई स्टेज है, कोई रिजेक्शन है, तो वो बस इवेंट है। लेकिन जब माइंड उसे फेलियर, जजमेंट या ह्यूमिलिएशन से जोड़ देता है, तब डर पैदा होता है। यही रीजन है कि फियरलेस माइंड रियलिटी को जैसे है वैसे देखता है, उसके मीनिंग नहीं जोड़ता। फियर माइंड का नेचुरल फंक्शन है, इसका काम है सर्वाइवल। लेकिन जब सर्वाइवल मैकेनिज्म तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में आने लगे, तो वही फियर तुम्हें कैदी बना देता है। माइंड कंफर्ट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम डर महसूस करते हो और फिर भी कदम बढ़ाते हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को नया पैटर्न सिखाते हो। डर का मतलब रुकना नहीं, बढ़ना है। फियरलेस माइंड का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि तुम डर के बावजूद मूव करते हो। जो इंसान अपने डर को समझ लेता है, वो उससे ऊपर उठ जाता है। फियर सिर्फ एनर्जी है। अगर तुम उससे भागो तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम उसे ऑब्जर्व करो तो वो तुम्हारा फ्यूल बन जाएगा। कभी गौर किया है कि तुम्हारे माइंड में हर डर एक स्टोरी के रूप में आता है। अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो सब हंसेंगे। अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो क्या होगा? ये स्टोरीज तुम्हें रोकती है, लेकिन फियरलेस माइंड जानता है कि ये स्टोरीज रियल नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। डर का असली चेहरा इमेजिनेशन है, वो चीजें जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड उन्हें रियलिटी की तरह महसूस कराता है। फियरलेस माइंड इमेजिनेशन को क्वेश्चन करता है। वो खुद से पूछता है
क्या ये डर रियल है या सिर्फ मेरी सोच का प्रोजेक्शन? जब तुम ये सवाल पूछते हो, डर की इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि तुम उसे एक्सपोजर दे रहे हो। डर डार्कनेस में पलता है, अवेयरनेस में डिसॉल्व हो जाता है। डर की सबसे बड़ी शक्ति है अनसर्टेनिटी। इंसान को अननोन से डर लगता है। हमें कंट्रोल चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन फियरलेस माइंड ये स्वीकार करता है कि लाइफ अनसर्टेन है। वो अनसर्टेनिटी से डरता नहीं, वो उसे एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसे पता है कि अननोन में ही ग्रोथ है। कंफर्ट जोन में कोई डिस्कवरी नहीं होती। फियरलेस माइंड की पहचान है प्रेजेंस। जब तुम प्रेजेंट में हो तो डर खत्म हो जाता है क्योंकि डर हमेशा फ्यूचर में होता है। क्या होगा अगर, यही डर की लैंग्वेज है। लेकिन जब तुम करंट मोमेंट पर फोकस करते हो तो माइंड शांत हो जाता है। फियरलेस लोग फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करते, वो प्रेजेंट को मास्टर करते हैं। डर को खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एक्सपोजर। जितना ज्यादा तुम उस चीज का सामना करते हो जिससे डरते हो, उतना ही माइंड उसे नॉर्मल मानने लगता है। जब तुम अनकंफर्टेबल चीजों को रूटीन में शामिल करते हो तो तुम्हारा माइंड रिप्रोग्राम होता है। यही न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में न्यूरल एडेप्टेशन कहलाती है। तुम्हारा ब्रेन सीख जाता है कि जो पहले खतरा लगता था वो अब फेमिलियर है। फियरलेस माइंड का दूसरा नाम है सरेंडर, एक्सेप्टेंस के साथ मूवमेंट। इसका मतलब है कि तुम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बस बेस्ट एफर्ट देते हो और जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करते हो क्योंकि डर आउटकम से जुड़ा होता है। जब तुम आउटकम डिटैच कर देते हो, डर खत्म हो जाता है। कई बार डर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन हम उसे ओवर रिएक्ट करके लिमिटेशन बना देते हैं। फियरलेस माइंड डिस्टिंक्शन जानता है कौन सा डर एक्चुअल डेंजर है और कौन इमेजिनेशन है। एक्चुअल डेंजर में एक्शन चाहिए, इमेजिनेशन में अवेयरनेस। जब तुम ये फर्क समझ जाते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बुद्धिमान बन जाता है। डर की जड़ हमेशा अटैचमेंट में होती है। किसी चीज से जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा डर उसे खोने का। फियरलेस माइंड का मतलब है अवेयरनेस के साथ डिटैचमेंट। जब तुम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करते, तब तुम खुद को फ्री करते हो। यही इमोशनल फ्रीडम का बेस है। फियरलेस माइंड कभी दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता क्योंकि वैलिडेशन डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी डर बनाती है। अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा, यही लाइन तुम्हें एवरेज बनाती है। जो इंसान खुद को अप्रूव करना सीख जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ अप्रूवल फियरलेस माइंड का फाउंडेशन है। फियरलेस माइंड डिसीजन लेता है और उसके रिजल्ट्स को स्वीकार करता है। वो ओवरथिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थॉट से नहीं। डर हमेशा तुम्हें सोचने में उलझाता है ताकि तुम एक्शन न लो। लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो, डर कमजोर हो जाता है। हर डर के पीछे एक थ्रेशोल्ड होती है, एक सीमा। जब तुम उसे क्रॉस करते हो, तुम खुद को नया वर्जन पाते हो। जो काम पहले असंभव लगता था, वो नॉर्मल लगने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। फियरलेस माइंड डर को खत्म नहीं करता, वो उसे एक्सपैंड करता है। वो हर डर को अपने कंफर्ट जोन के बाहर एक नया स्टेप मानता है। एक फियरलेस व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है। वो शांत होता है लेकिन शक्तिशाली। वो किसी को हार्म नहीं करता लेकिन किसी के कंट्रोल में भी नहीं आता। वो बोलता कम है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। उसकी शांति में आत्मविश्वास छिपा होता है। वो जानता है कि डर उसे रोक नहीं सकता क्योंकि उसने अपने अंदर उस डर को फेस कर लिया है। स्टे डेंजरस, खतरनाक होना मतलब किसी को डराना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। आज की दुनिया में डेंजरस होने का मतलब एग्रेशन नहीं है, बल्कि कंट्रोल है। वो काल्मनेस जो अंदर से आती है, वो कॉन्फिडेंस जो बिना बोले महसूस होता है, वो एनर्जी जो किसी को हार्म नहीं करती लेकिन हर किसी को अवेयर रखती है। स्टे डेंजरस का मतलब है हमेशा प्रिपेयर्ड रहना, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। खतरनाक इंसान वो नहीं जो लड़ाई करता है, बल्कि वो है
जो खुद पर इतना कंट्रोल रखता है कि कोई उसे प्रोवोक नहीं कर सकता। वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन कोई उसे हार्म भी नहीं कर सकता। वो अपने इमोशंस का मास्टर होता है। वो जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बस ऑब्जर्व करना है। उसका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है, हर रिएक्शन कंट्रोल्ड। स्टे डेंजरस का पहला रूल है, अनप्रिडिक्टेबल रहो। जो लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं वो इजी टू कंट्रोल होते हैं। तुमसे क्या उम्मीद रखनी है, अगर ये दुनिया जानती है तो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन जब तुम्हारे मूव्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं तो लोग तुम्हारे सामने कॉशियस रहते हैं। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी काल्मनेस, तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही तुम्हारा शील्ड बन जाती है। डेंजरस होना मतलब डिटैच्ड होना भी है। जब तुम किसी चीज से इमोशनली अटैच नहीं होते तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। कोई तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारी फीलिंग्स को यूज नहीं कर सकता। तुम केयर करते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते। तुम फील करते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। यही डिटैचमेंट तुम्हें इमोशनली इनविंसिबल बनाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत रिस्पॉन्स, कोई इंसल्ट करे तो तुरंत आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो इंसान काल्म है, जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, वो खुद को बचा लेता है। वो समझता है कि हर एक्शन का रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं। कई बार साइलेंस सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। और यही डेंजरस माइंड की ब्यूटी है। वो बोलता नहीं, लेकिन उसका साइलेंस लाउड होता है। स्टे डेंजरस का मतलब है अपने माइंड को शार्पन रखना। नॉलेज, अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीन चीजें किसी को भी पावरफुल बनाती है। जब तुम्हें अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल होता है तो कोई तुम्हें मेंटल लेवल पर नहीं हरा सकता। तुम हर सिचुएशन को पढ़ते हो, उसका साइकोलॉजी समझते हो और फिर डिसाइड करते हो कि क्या करना है। यही अवेयरनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, रिजेक्शन, फेलियर, लोनलीनेस। लेकिन डेंजरस इंसान इन डर को फेस करता है। वो उनसे भागता नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करता है। जब तुम अपने डर के सामने खड़े हो जाते हो तो वो तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हें रिफाइन करता है। और जब तुम रिफाइन हो जाते हो तो तुम अंदर से सॉलिड बन जाते हो। उस वक्त तुम्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। स्टे डेंजरस का एक और एस्पेक्ट है, कंट्रोल ओवर इमोशन और एक्सप्रेशन। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम मुस्कुरा दो, तब तुम डेंजरस हो, क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके शब्दों का तुम पर क्या असर हुआ। जब तुम अपनी एनर्जी को किसी रिएक्शन में वेस्ट नहीं करते तो वो एनर्जी तुम्हारे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। तुम अब खुद अपने पेस पर ऑपरेट करते हो। डेंजरस होना यह भी है कि तुम्हारा फोकस क्लियर हो। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कमजोर होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने गोल्स को लेकर क्रिस्टल क्लियर है वो आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। वो जानता है कि कौन सी चीजें उसके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। वो छोटी बातों में अपनी पीस खोता नहीं। उसका माइंड हमेशा पर्पस ड्रिवन होता है। स्टे डेंजरस का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बनो या दूसरों से दूरी बना लो। इसका मतलब है कि तुम ग्राउंडेड रहो लेकिन अवेयर रहो। तुम्हें हर इंसान के इंटेंशन का अंदाजा हो। तुम स्माइल कर सकते हो लेकिन तुम्हें पता हो कि कब किसी को ट्रस्ट नहीं करना। तुम दोस्ती कर सकते हो लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनते। तुम दुनिया में रहते हो लेकिन उसके कियोस से अनअफेक्टेड रहते हो। यही असली ताकत है। कभी ध्यान दिया है कि सबसे खतरनाक लोग कभी चिल्लाते नहीं। वो कामली बात करते हैं, धीरे चलते हैं और हर बात ध्यान से सुनते हैं। उनका पावर नॉइज में नहीं, प्रेजेंस में होता है। वो हर कमरे में एनर्जी बदल देते हैं बिना कुछ कहे। वो डोमिनेट नहीं करते, लेकिन उनकी ऑरा डोमिनेंस खुद क्रिएट करती है। यही क्वाइट पावर है, वो जो बिना कोशिश के महसूस होती है। डेंजरस बनना मतलब अपने भीतर डिसिप्लिन लाना भी है। बिना डिसिप्लिन के एनर्जी डायरेक्शनलेस होती है। चाहे वो एंगर हो या एम्बिशन, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन बन जाती है। डेंजरस लोग अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं।
वो हर दिन अपने माइंड, बॉडी और बिहेवियर पर काम करते हैं। वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अवेयर होते हैं कि उन्हें कहाँ इंप्रूव करना है। स्टे डेंजरस का असली मतलब है अपने आप पर इतनी मास्टरी हासिल करना कि कोई तुम्हारे इमोशंस, फियर्स या इनसिक्योरिटीज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें, लेकिन कभी पूरी तरह समझ ना पाए। तुम हमेशा एक रहस्य बने रहो, एक मिस्ट्री, प्रिडिक्टेबल नहीं, स्टेबल लेकिन अनरीडेबल। एक काल्म, सेल्फ अवेयर और डिटैच्ड व्यक्ति से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। वो किसी से डरता नहीं, किसी को प्रूव नहीं करता, किसी को एक्सप्लेन नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया उसकी साइलेंस से ही उसे पढ़ रही है। वो जरूरत पड़ने पर बोलता है, लेकिन सिर्फ वहीं जहां उसके वर्ड्स मीनिंग रखते हैं। और यही बैलेंस उसकी असली ताकत है। स्टे डेंजरस का मतलब एग्रेशन नहीं, अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस जो तुम्हें हर सिचुएशन में कंट्रोल देती है। वो अवेयरनेस जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है जब बाकी लोग पैनिक में होते हैं। वो अवेयरनेस जो तुम्हें ग्राउंडेड रखती है जब सब इमोशंस में बह रहे होते हैं। खतरनाक बनने का मतलब है खुद के अंदर वो शांति पैदा करना जो किसी भी तूफान से बड़ी हो। जब तुम्हारे अंदर वो कामनेस आ जाती है, तब तुम हर सिचुएशन को बिना डर, बिना ईगो और बिना अटैचमेंट के देख पाते हो। तब तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होते हैं, तुम्हारा प्रेजेंस पावरफुल होता है और तुम्हारा साइलेंस बोलता है। स्टे डेंजरस क्योंकि दुनिया लाउड और कंफ्यूज्ड लोगों से भरी है। जो शांत है, अवेयर है और कंट्रोल में है, वही असली पावर रखता है। जो खुद पर जीत चुका है, उसे कोई नहीं हरा सकता। डेंजरस वो नहीं जो बाहर से स्ट्रांग दिखे, डेंजरस वो है जो अंदर से अटूट हो। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा अस्तित्व ही मैसेज बन जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति छिपी है जो बस जागने का इंतजार कर रही है, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकना। ऐसे ही और गहराई वाले थॉट्स और माइंड शिफ्टिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़ाद करो, वीडियो को लाइक सच्चात करो और नीचे कमेंट में लिखो, आई स्टे काम, आई स्टे डेंजरस। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है।